जब लंका में पहुंचा एक और मानव लोहजंग। आज हम आपको लोहजंग नामक व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रुक्मिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मृगदृष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रुक्मिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े ही दुखी होते थे। एक बार रुक्मिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रुक्मिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रुक्मिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, हे युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रुक्मिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर पर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रुक्मिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती। आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में अवश्य जाऊंगा। सेविका ने सारी बात रुक्मिका को बताई। पूजा करने के बाद रुक्मिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लोहजंग निश्चित समय पर रुक्मिका के पास पहुंच गया। मृगदृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रुक्मिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लोहजंग को आया देख रुक्मिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लोहजंग के साथ रहने से वह अपने जीवन को अब धन्य समझने लगी थी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर रहने लगी। लोहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मृगदृष्टा अब बड़ी ही दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी की पुत्री उसके वश से बाहर हो गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन रुक्मिका से बोली, हे पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल रखा है? मनुष्य भले ही मुद्रे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुन रुक्मिका को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती।
मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बड़-बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतर हुई थी, जानकर मकरदृष्टा मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लोहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदृष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंदपूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रुक्मिणिका के घर गया। संयोग से उस समय रुक्मिणिका मंदिर गई हुई थी और लोहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रुक्मिणिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रुक्मिणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लोहजंग समझ गया था कि अब कि यह सब मकरदृष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदृष्टा से व्यवहार से तो वह दुखी ही था, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वह नाम भी ना था। तभी उसे एक मरे हुए हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लोहगंज उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नामो निशान भी नहीं था। वह उसके अंदर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लोहगंज को तत्काल नींद आ गई। अब लोहगंज को कुछ भी सुध नहीं रही। कब भयंकर वर्षा हुई और कब वर्षा में नदियों से बहता हुआ उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो उसे एक गरुड़ ने उसे देख लिया और उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नामो निशान भी न था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वह वहीं छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से झांककर लोगन ने बाहर देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। एकदम उसकी दृष्टि दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उस भयानक राक्षस को देखकर लोहगंज भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से तो वे परिचित ही थे। अतः पुनः उन्होंने मनुष्य को लंका में देख घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता ही था कि मनुष्य बड़ा प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन से समाचार से बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लोहगंज को विभीषण का आदेश सुनाया और लोहगंज ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और उनके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लोहगंज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लोहगंज विभीषण भी सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लोहगंज का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा।
ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लोहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र, तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा परम भक्त है। वह तुम्हें मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास कैसे पहुंचूंगा? कहाँ राजा विभीषण और कहाँ मैं? तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली, मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं मालूम है। विभीषण समझता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता, अतः उसने लोगंज को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लोगंज से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लोगंज सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लोगंज को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे अपने वश में करें। इस पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लोजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लोजंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज, लोहजंग ने कहा। अच्छा सुनो, कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विंता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बाल सिखल्य ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर ना जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए काष्ठ की बनी है दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन लोहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार से लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। सायकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की तो रूपणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लोजंग शंख चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लोजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपणिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लोहजंग रूपणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लोहजंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगा कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्य से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और होना स्वाभाविक भी था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी बोलना क्यों छोड़ दिया है? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी रूपणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहली पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब रात्रि में लोगंज गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी, तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है।
मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रुक्मिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ, इसके लिए भगवान से तू मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लोजंग के आने के बाद मकरदृष्टा ने उससे भी इसी प्रकार की बातें की। इस पर लोजंग रुक्मिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग के द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का वेश बना ले तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ को स्वर्ग में प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रुक्मिका ने पूछा। इसके लिए उसका सिर 5 जगह से मुड़वाकर 5 चोटियाँ रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी, आधे शरीर पर काजल और आधे शरीर पर सिंदूर पोतना होगा। तभी उसको शिव के गणों में मिलाया जा सकता है और उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। रुक्मिका ने एक उपाय अपनी माँ को बताया और वह ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लोहजंग के कहे अनुसार तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लोजंग वहाँ आया, उसने रुक्मिका के साथ विहार किया और फिर जब वह जाने लगा तो उसने अपनी माँ को लोजंग के साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लोहजंग उड़ने लगा। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम स्वर्ग में प्रवेश दिलाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। कुटनी को वहीं बिठाकर लोजंग उड़ चला। आगे एक मंदिर में जागरण हो रहा था और लोग कीर्तन कर रहे थे। लोजंग आकाश से ही बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि तुम जोर जोर से भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ा और जोर जोर से भगवान का भक्त करने लगे। इसके बदले अपने निवास स्थान पर पहुंचा और वहां भगवान का वेश उतार कर वह स्वयं भी भक्तों में मिलकर भजन करने लगा। खंबे पर बैठी कुटनी अब थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी। अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे बचाओ, मैं गिरने वाली हूँ। कीर्तन कर रहे लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा। अतः वह बोली, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी वहाँ ना गिर पड़े। इसके मथुरा के लोग सारी रात भयभीत रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा ने कुटनी को उसे खंबे पर बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुटनी को इस तरह बैठे देखकर सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस सूचना के मिलने पर रुक्मिका भी वहां आई और अपनी माँ को इस अवस्था में बैठे देख आश्चर्य में डूब गई। किसी तरह कुटनी को खंबे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी रात की कहानी सब लोगों को बताई। लोगों ने इसे एक सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया मजाक समझा। सभी कहने लगे कि इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है, चलो आज इसे भी कोई ठगने वाला मिल गया। निश्चित ही वह कोई पहुंचा हुआ पुरुष होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ और उसने घोषणा करवा दी कि इस कुटनी को सजा देने वाला हमारे सामने आ जाए, हम उसे पुरस्कार देंगे। यह सुनकर लोहजंग महाराज के सामने आ गया। उसने विभीषण से मिले सभी चीज महाराज को सौंप दी। इसके बाद लोहजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी और राजा ने भी रुक्मिका की भी वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लोहजंग ने कुटनी के से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह खुशी से समृद्ध जीवन बिताने लगा। जय श्री राम। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।